हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है जी आपको? अच्छा जी, चलें, अच्छी बात है अगर आपको आवाज़ आ रही है तो अब यहाँ पर वाइट बोर्ड पे आप लोगों ने ज़रा देखना है और मैं अब आपको ज़रा बुक्स बता दूँ यहाँ पे। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ साथ में कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट और लीडरशिप एंड मैनेजमेंट ये दो अलग-अलग चीज़ें हैं, लेकिन बाज़ औक़ात इनका जो यार बाकी स्टूडेंट्स किधर हैं? बाकी स्टूडेंट्स आएँ जल्दी से, उनको कहें जॉइन करें, मैं फिर आगे चलूँ। क्योंकि 13 स्टूडेंट्स को बताने का तो फ़ायदा नहीं है, वो फिर मिस कर जाएंगे बाकी लोग। बाकी को भी कहें कि प्लीज़ ज्वाइन करें जल्दी से। बाकी स्टूडेंट्स को ज्वाइन कराएं, मैं फिर अटेंडेंस लूँ जी। हाँ जी, बोर्ड पे नज़र आ रहा है जी आपको जो मैं लिख रहा हूँ? अच्छा जी, तो वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट का सब्जेक्ट है और इसके लिए जो रिकमेंडेड बुक्स हैं आपकी, वो मैं अब आपको बता दूँ ज़रा। 21 स्टूडेंट्स मेरे पास हैं, अभी मैं अटेंडेंस मार्क करता हूँ थोड़ी देर में नमाज ब्रेक पे जाने से पहले। ये आवाज़ आने लग गई है अब आपको? अब बोल रहा हूँ तो आवाज़ आ रही है? जी बताइए, आवाज़ आ रही है? जी, क्लास वॉइस का बताएं ताकि मैं आगे प्रोसीड करूँ। हाँ जी, चलें, अच्छी बात है अगर आवाज़ आ रही है। शोर आ रहा है? चलें अभी शोर ठीक कर देते हैं। अच्छा जी, तो ये आपके सामने है। अच्छा, चलें, आई थिंक अब शोर ठीक हो गया होगा। अच्छा, तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बुक्स के हवाले से मैं बता दूं आपको, दो बुक्स इस्तेमाल करनी है हमने। नंबर 1 पे जो बुक है उसका नाम है इफेक्टिव लीडरशिप एंड मैनेजमेंट इन नर्सिंग बाय सुलेमान एंड डेकर एंड एलेनोर। सही है? तो ये बुक आपने बाय करनी है। ये इसमें से आप अपनी लीडरशिप एंड मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे और इसमें से कुछ चैप्टर जो है वो हम अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर भी पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पे जो बुक है उसका नाम है प्रोफेशनल इंटरपर्सनल स्किल्स बाय कैरोलिन कागान एंड जोजी इवांस।
इन बुक्स के नाम और इनके ऑथर्स प्लीज़ याद कर लें, क्योंकि वाइवा के अंदर मोस्टली पूछा जाता है आप लोगों से, हाँ जी प्रोफेशनल डेवलपमेंट पढ़ी है, अच्छा कौन सी बुक से पढ़ी है, तो आप फिर ब्लैंक होते हो। तो कौन सी बुक से पढ़ी है, बुक का नाम, बुक के ऑथर का नाम आपको याद होना चाहिए प्लीज़, ठीक है। तो प्लीज़ ये बुक के ऑथर का नाम जो है ये इसको आपने याद कर लेना है। और जो सुलेवान एंड डेकर वाली बुक है वो मैंने अपनी जो साइट है, मेरी गूगल साइट है जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट की, उसके ऊपर मैंने अपलोड की हुई है, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और जहाँ तक दूसरी बुक का ताल्लुक है तो ये शॉर्ट फॉर्म में अवेलेबल नहीं थी, तो मैं अपलोड नहीं कर सका हूँ, तो इसको आपको परचेज़ करना पड़ेगा बाज़ार से। और जितना जल्दी हो सके अपनी बुक्स परचेज़ कर लें। उसकी वजह यह है कि सेकेंड ईयर थोड़ी ट्रिकी है, सेकेंड ईयर में थोड़े सब्जेक्ट्स ज़्यादा हैं, सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट्स के कॉन्टेंट्स ज़्यादा हैं, सब्जेक्ट बहुत लंबे लंबे हैं। तो अगर आप साथ साथ पढ़ेंगे तभी कुछ हो सकेगा, अगर आप साथ साथ नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपके पीछे एक पहाड़ बन जाएगा। और आप लोग वैसे ही थोड़ा सा क्राइसिस में हैं आजकल बिकॉज ऑफ कोविड-19 एंड एवरीथिंग। तो प्लीज़ आप लोगों को आप समझ लें कि एक बहुत अच्छा टाइम मिला हुआ है जिसके अंदर आप इन 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 सब्जेक्ट्स को बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो लेके चल सकते हैं। क्योंकि वो जो आपको एक कॉलेज आना होता था, उसके आने की तकन होती थी, वो चीज़ें आपके साथ नहीं हैं। आपने जहाँ पे भी बैठ के, जहाँ पर भी हैं आप, वहाँ पे बैठ के ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं, तो वो आने जाने का टाइम बच रहा है, तो उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज़ करें और अपने सेकेंड ईयर की बड़ी अच्छी अच्छी तैयारी कर लें। और कुछ पता नहीं है कि आपको शायद सेकेंड ईयर में थोड़ा टाइम मिले, क्योंकि इस वक्त तक मैं काफ़ी सब सिलेबस जो है वो ख़त्म करवा चुका होता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, और वो भी आप लोगों के कॉलेज है, बाकी कॉलेजेस में भी आई थिंक क्लासेस भी नहीं स्टार्ट हुई, तो आप लोगों का कॉलेज है जिसने ये स्टेप लिया है कि आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं ताकि टाइम पे सिलेबस ख़त्म हो सके। तो ये बुक्स हैं आपके सामने दो, इनको प्लीज़ नोट डाउन कर लें, क्योंकि अभी मैं इसके बारे में सवाल पूछना जा रहा हूँ नमाज ब्रेक से जाने से पहले। मैं आपसे पूछूंगा कि हाँ जी कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, उनके ऑथर्स का क्या नाम है, ठीक है। तो प्लीज़ इसको ज़रा इसको देख लें। मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, फिर मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा। हाँ जी, तो मिटा दूँ इसको यहाँ से। हाँ जी जी। ठीक है जी, चले मैं इसको मिटा रहा हूँ, और 2 मिनट हम इधर उधर की बातें करते हैं, फिर मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ। सो और मतलब आज आपका फर्स्ट डे है या सेकंड डे है ऑनलाइन क्लासेस का? जी, फर्स्ट डे है या सेकंड डे है? हाँ जी, आज फर्स्ट डे है या सेकंड डे है ऑनलाइन क्लासेस का? अच्छा जी, तो कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से? चलें हम यहाँ पर एक नमाज ब्रेक लेते हैं। नमाज ब्रेक जो है वो आपकी इंशाल्लाह ताला 6:12 हुए हैं, और 6:22 पे हम लोग यहाँ पे वापस मिल रहे हैं। और 6:22 तक आपके पास नमाज ब्रेक है, जल्दी से नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ के वापस आएँ। और ये बस बुक का नाम याद रखिएगा, बुक का नाम प्लीज़ याद रखिएगा। बुक का नाम जो है ये मैंने आपसे आने पे आपसे सवाल करना है, ठीक है। सो जाएं, नमाज पढ़ें। 6:12 से लेकर और 6:22 तक 10 मिनट की आपकी ब्रेक होगी। फ्रेश होके आएँ, नमाज पढ़ के आएँ, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट को। अच्छा, मैंने नहीं पढ़ी भाई, सो जिन्होंने नहीं पढ़ी है प्लीज़ पढ़ के आएँ, 10 मिनट की ब्रेक मैं आपको दे रहा हूँ।
चलें जी, नमाज़ पढ़ के आए, 6:22 पे मैं आपको मिल रहा हूँ वापस। मैं भी नमाज़ पढ़ लूँ।
अच्छा जी, और स्टूडेंट्स ज़रा ज्वाइन कर लें, हम थोड़ा सा वेट करते हैं। और आप उतनी देर मुझे ये बताइए कि कौन कौन सी दो बुक्स से हम पढ़ने जा रहे हैं। मैंने आपको कौन सी दो बुक्स के नाम बताए थे विद राइटर्स, आपने मुझे बताने हैं, जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए। जी, फ़रहीन ने आंसर किया, एक बुक बताई है फ़रहीन आपने। शमा ने दोनों बुक्स बता दी हैं। मैं इसको ज़रा प्राइवेट कर लूँ, तो ये मैसेजेस अब मुझे ही आएंगे, सिर्फ कोई और नहीं देख सकेगा। हाँ जी जी, नाम बताइए बुक्स के, फिर हम आगे चलते हैं जी। हाँ आयशा, क्या बात है, शमा के उसको मैसेज को कॉपी करके आपने मुझे भेज दिया। हाँ, शाबाश। सही है। रोजीना ने बुक का नाम लिखा है, लेकिन वो रोजीना बुक का नाम कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट बुक का नाम विद ऑथर्स जो मैंने आपको बताए हैं वो पूरा बताएं मुझे। जी क्लास, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, ताकि हम आगे चल सकें। खुश नसीबा ने पूरा आंसर दिया है जी। और ये साथ साथ ही चीज़ें याद करते जाएं भाई, मैंने इसीलिए। सुंदस ने आंसर दिया है, ठीक आंसर दिया है सुंदस आपने भी। मारिया घोष ने ठीक आंसर दिया है जी। जी, हरम ने ठीक आंसर दिया है। हरम 122 175। नायला ने ठीक आंसर दिया है जी। हाँ जी, रोजीना ने आंसर कर दिया, राबिया परवीन ने आंसर कर दिया, शमीम तालिब ने आंसर कर दिया। करते जाएं जी आंसर। शाहिदा ने आंसर कर दिया, ठीक आंसर है जी। नयाब ने आंसर कर दिया है जी। और तो इनमें से एक बुक आपको साइट पे मिल जाएगी शॉर्ट फॉर्म में, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं जब तक आपके पास दूसरी बुक नहीं आ जाती है। बट प्लीज़ 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 इन बुक्स को हार्ड फॉर्म में परचेज़ कर लें, क्योंकि अगर आप हार्ड फॉर्म में परचेज़ नहीं करेंगे तो फिर नहीं पढ़ा जाता। आपको पता है कि सॉफ्ट फॉर्म में इंसान फिर इधर उधर बिजी हो जाता है और चीज़ें नहीं पढ़ी जाती हैं। जी, और कोई है आंसर करने वाला? हम नहीं तो फिर नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, चलें नेक्स्ट चलते हैं जी।
सो नेक्स्ट के लिए मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट देने जा रहा हूँ। अच्छा जी, एक असाइनमेंट आप लोगों को देने जा रहा हूँ इस वक्त। असाइनमेंट को बड़े ध्यान से सुनना है आप लोगों ने, और आई थिंक आप लोगों को ये असाइनमेंट बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोगों से ये असाइनमेंट जो है ना फर्स्ट ईयर में करवा चुका हूँ। PCCN के अंदर बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर ये असाइनमेंट करवाई थी मैंने। तो असाइनमेंट में बेसिकली आप करने क्या जा रहे हैं, नंबर 1, ठीक है जी, असाइनमेंट समझ लें। अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आती है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो असाइनमेंट में क्या करना है, मेमोराइज नंबर 1 पे आपने मेमोराइज करना है पीडी का सिलेबस। पीडी का सिलेबस जो है वो साइट के ऊपर पड़ा हुआ है, UHS वाला, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर दूसरा मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आपने देखना है। नंबर 1 तो उसे याद कर लेना है। आपकी आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन से 7-8 यूनिट हैं, ये आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, मैं आपसे पूछूं आप फ़ौरन से मुझे बता दें। नंबर 2, क्योंकि वाइवा में मोस्टली जो एग्जामिनर होता है उसका पहला सवाल ही होता है, हाँ जी आपका सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें हैं। दूसरा जो पर्पज़ है इस एक्टिविटी का वो ये भी है कि आप लोग ओरिएंटेट हो जाएं, आप लोगों की ओरिएंटेशन हो जाए कि हमने सारा साल बेसिकली पढ़ना क्या है, हमें पता चल जाए कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, थोड़ा बहुत नो हाउ हो जाए। नंबर 2 जो आपने करना है वो ये करना है, राइट डाउन ईस्ट 4 to 5 lines that what we are going to study in the unit। आपके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के 8 यूनिट हैं। 8 यूनिट्स की आप इसको टाइप कर सकते हैं, आपने हाथ से लिखना है, हाथ से लिख लें और उसको PDF फाइल में कन्वर्ट कर लें, उसकी पिक्चर्स ले लें। आपने इस तरह से इसे कन्वर्ट करना है, पिक्चर्स लेनी है, या फिर आपने टाइप फॉर्म में लिखना है। हर यूनिट की 4 से 5 लाइंस के बेसिकली आपको क्या लगता है कि हम इस यूनिट में क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहला यूनिट जैसे कि इंटरपर्सनल रिलेशंस है, फिर नर्सिंग हिस्ट्री के हवाले से है, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपने हर यूनिट की हेडिंग देनी है, हेडिंग के नीचे आपने लिखना है कि आप इस यूनिट में क्या पढ़ने जा रहे हैं। और सिर्फ ये चीज़ें आपने लिखनी नहीं है, आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। आप हर यूनिट को गूगल पे सर्च कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, उसके बाद आपको जो लगे कि 3 से 4 लाइनें हम इसमें क्या पढ़ेंगे, ठीक है। और ये सिर्फ लिखना नहीं है, ये मेमोराइज भी होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें सबसे पहले तो मैं सुनूंगा, डेफिनेटली यहाँ से नेम वाइज सुनूंगा। मैं नेम लूंगा कि यार जी फलाना बंदा जो है ये मुझे टाइप करके बताए कि कौन कौन से यूनिट हैं या फलाने यूनिट में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो जिस तरह से हम क्लास में क्वेश्चनिंग आंसरिंग करके पार्टिसिपेट करके पढ़ते थे, यहाँ पर भी उसी तरह से पार्टिसिपेट करके पढ़ेंगे। तो ये आपकी फर्स्ट असाइनमेंट है जो आपका स्लेम्स है, शालामार ई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। उसके ऊपर इंशाल्लाह ताला आज मैं ये असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा, और इस असाइनमेंट की जो ड्यू डेट है वो इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट मंडे आ रहा है हमारा, नेक्स्ट मंडे तक आपने इस असाइनमेंट को जमा करवाना होगा। नेक्स्ट मंडे तक इस असाइनमेंट को आपने सबमिट कराना है @slams। प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे सेंड नहीं कीजिएगा, प्लीज़ मुझे फ़ोन पे सेंड नहीं कीजिएगा, ईमेल पे सेंड नहीं कीजिएगा, या आपने स्लैम्स पे अपलोड करनी है, वहीं पे आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को पता होगा, या फिर आप लोग सीख लेंगे कि स्लैम्स के ऊपर असाइनमेंट किस तरह से अपलोड करनी है। स्लैम्स ओपन कीजिएगा, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के पेज पे जाइएगा, वहाँ पे असाइनमेंट होगी, उसको क्लिक कीजिएगा, और वहाँ पे आप असाइनमेंट, अगर आपने पिक्चर्स ली हैं तो वो भी अपलोड कर सकेंगे, अगर आपने PDF फाइल में कन्वर्ट किया वो भी अपलोड कर सकेंगे, और अगर आपने वर्ड फाइल में बनाया है, प्रेफर करें कि प्रेफरेबली वर्ड फाइल में बना होना चाहिए, अगर उसमें असाइनमेंट बनाई है तो वो भी आप अपलोड कर सकेंगे जी। आई होप आप लोगों को असाइनमेंट के बारे में समझ आ गई होगी जी। असाइनमेंट के बारे में, अच्छा, अगर किसी का स्लैम्स का लॉगिन नहीं हो रहा तो वो कॉलेज से प्लीज़ जो है ना, स्लैम्स का लॉगिन नहीं हो रहा वो कॉलेज से बात करेंगे आप, ठीक है।
स्लैम्स का अगर लॉगिन नहीं हो रहा, कॉलेज से बात करेंगे। अगर स्लैम्स पे काम करना नहीं आता तो आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा, क्योंकि अब हमने स्लैम्स के ऊपर ही काम करना है। हमारे टेस्ट भी स्लैम्स पे होंगे, हमारी असाइनमेंट्स भी स्लैम्स पे होंगी, और भी हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो स्लैम्स के ऊपर होंगी। तो प्लीज़ स्लैम्स के ऊपर अपनी असाइनमेंट्स जो हैं अपलोड कीजिएगा। जिन लोगों के इश्यूज़ हैं प्लीज़ वो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अपने इश्यूज़ को डिस्कस करें, अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करें, क्योंकि आपकी सारी की सारी ग्रेडिंग जो है वो स्लैम्स के ऊपर होनी है। अगर इसमें से असाइनमेंट के बारे में कुछ चीज़ समझ नहीं आई है तो वो मुझे बता दें, मैं उसके बारे में गाइड कर सकता हूँ। स्लैम्स वाला इशू प्लीज़ कॉलेज से डिस्कस कीजिएगा। हाँ जी, कॉलेज से बात की होगी, लेकिन उन दिनों में डेफिनेटली आपकी क्लासेस नहीं हो रही थी। अब आपकी क्योंकि क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो चुकी हैं तो डेफिनेटली कॉलेज वाले आपको कंसिडर करेंगे, और आपका जो स्लैम्स का इशू है डेफिनेटली वो रिजॉल्व हो जाएगा। दूसरा, मैं कॉलेज वालों से खुद बात करूंगा कि जो स्टूडेंट्स के स्लैम्स के प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि डेफिनेटली मुझे स्लैम्स के ऊपर ग्रेडिंग करनी है आप लोगों की। स्लैम्स पे अपलोड नहीं करेंगे, स्लैम्स पे ग्रेडिंग नहीं होगी, 0 मार्क्स लग जाएगा, तो वो फिर आप लोगों की जो फाइनल ग्रेडिंग होगी उसके ऊपर जाके वो असरअंदाज होने जा रहा है। तो प्लीज़ स्लैम्स का जो है ना इस तरह से आप इसको देख लें। हाँ जी, हाँ जी, अब दोबारा से कॉलेज से एक दफ़ा बात कर लें, होपफुली रिजॉल्व हो जाएगा। हाँ जी, अगर किसी को असाइनमेंट की समझ नहीं आई तो बता दे। दूसरी बात, जो आपका सिलेबस है साइट पे भी अवेलेबल है। दूसरा, मेरी कोशिश होगी कि मैं अभी जो है आपको व्हाट्सएप पे भी वो है, ज़रा मैं अभी साथ में जो है ना वो व्हाट्सएप पे भी शेयर कर देता हूँ, तो उसके ऊपर काम करना शुरू करें। मैं व्हाट्सएप ओपन कर रहा हूँ। ये असाइनमेंट आयशा आपके सामने लिखी हुई है, मैंने ये आपके सामने असाइनमेंट लिखी हुई है, ये देख लें। आयशा आपके सामने असाइनमेंट लिखी हुई है, जो मैंने असाइनमेंट दिया है वो सामने लिखी हुई है। हर यूनिट के बारे में 3 से 4 लाइनें लिखनी है, उस यूनिट पे अच्छी तरह से सर्च करके, रिसर्च करके। नहीं जी, व्हाट्सएप नहीं करनी असाइनमेंट्स, मुझे वहाँ पे ग्रेडिंग करनी है। होपफुली कॉलेज से बात कीजिएगा, कॉलेज वाले आपका इशू जो है लॉगिन का वो रिजॉल्व करा देंगे एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, तो प्लीज़ कॉलेज से बात कीजिएगा। क्या शो नहीं हो रही सुंबल जी? सुंबल क्या शो नहीं हो रहा? क्या शो नहीं हो रहा जी, बताइए। ये वाइट बोर्ड आपके सामने शो हो रहा होगा। असाइनमेंट वर्ड आ रहा है बस। अब बताइए, अब आया है जी? अब बताइए, अब आया है नीचे वाला लिखा हुआ असाइनमेंट के जो नीचे चीजें लिखी हैं वो आया है? चलें ठहरे, मैं आपको यहाँ पर अब हो गया ना शो? चलो ठीक है, अब अच्छा हो गया, शो हो गया है। सो मैं आप लोगों को साथ पहले ज़रा यूनिट शेयर कर दूं। साथ में व्हाट्सएप पे सिलेबस शेयर कर रहा हूँ जी। एसएनसी पीडी करिकुलम। अच्छा जी, ये आपके पास जो है सिलेबस आ गया है, इसको रीडिंग दीजिएगा पूरे को, कोर्स डिस्क्रिप्शन को भी, कोर्स ऑब्जेक्टिव को भी, और उसके नीचे जो यूनिट्स लिखे हुए हैं उनको भी। ठीक है, चलें अच्छा हो गया। ये असाइनमेंट जो है, चलें ये असाइनमेंट की डिस्क्रिप्शन आपके सामने लिखी हुई है जो मैंने सारी की सारी, तो इसके अकॉर्डिंगली आपने असाइनमेंट को बनाना है। आई होप अब आप लोगों को समझ आ गई होगी।
अच्छा जी, क्लास अब बाय द एंड आज हमारा पहला सेशन था, और मैं समझता हूँ कि आप लोगों को भी इसमें प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे, मुझे भी आते रहे हैं और अभी भी आते हैं। और डेफिनेटली जो आपकी एक ऑन साइट लर्निंग होती है, क्लासरूम के अंदर जो टीचिंग होती है, बिल्कुल भी ये उसके बराबर तो नहीं हो सकती, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसी तरह से इसको इंटरेक्टिव बनाऊँ, जिस तरह से हम क्लास में स्टडी करते थे मैं उसी तरह से इसको लेकर चलूँ। ठीक है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जी, जी बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ। बहुत, मैं समझ सकता हूँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो आप लोग वो सारे प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके उन प्रॉब्लम्स को सुनना चाहूँगा, और अगर मेरे पास कोई सोल्यूशन हुआ तो मैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की भी कोशिश करूँगा। ठीक है, मैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। दूसरा, अगर अगर आप लोगों के पास कोई सोल्यूशन है किसी प्रॉब्लम का, तो वो मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा, तो मैं आप लोगों के मशवरे पे अमल करने की कोशिश करूँगा। लेकिन द थिंग इज़ दैट आहिस्ता आहिस्ता हम शुरू हो जाएंगे इस सारे सिस्टम को इंशाल्लाह ताला। और मुझे पता है कि मेरे जो दूसरे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके साथ भी किस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे थे, उन लोगों के साथ भी इस तरह से प्रॉब्लम्स आ रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि अब वो लोग इस चीज़ के साथ काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्शन हो रही है जी। सर कल से लेक्चर स्टार्ट हुए, बट अभी लगा कि किसी प्रोफेशनल। अच्छा जी, एनी हाउ, तो आप अपने प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से। मुझे पता है प्रॉब्लम्स आएंगे, मुझे पता है बिल्कुल भी ये एक आप लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम लोग इसको यूज़ टू हो जाएंगे और आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो ख़त्म होने लग जाएंगी। ठीक है। सो यहाँ पर अब आप लोगों ने ये बताना है, अगर मेरे लेक्चर के हवाले से कोई सुजेशन है ऑनलाइन में इसमें कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, कोई आप लोगों की तरफ से कोई इस तरह का इशू है कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और मेरी कोशिश होगी कि मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के साथ जो है ना ये वाली एक डिस्कशन जो है 1 to 1 करूं, कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो मुझे बता दें, कुछ सोल्यूशन है कुछ सुजेशन है तो मुझे बताएं। डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि हम इस लेक्चर को बिल्कुल वैसा बनाने की कोशिश करें जैसा क्लास में होता है, वैसा बिल्कुल बन तो नहीं सकेगा लेकिन हम उसके बिल्कुल करीब जाने की कोशिश करें। तो नाउ प्लीज़ आप लोगों के लिए ओपन है। आप यहाँ पर मुझे इस वक्त प्राइवेट टेक्स्ट आ रहे हैं, मैंने इसको प्राइवेट पे लगाया हुआ है, कोई किसी और के पास नहीं जाएगा, मेरे पास डायरेक्ट आएगा। सो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं उसका कोई सोल्यूशन है। और दूसरा मतलब अगर आपकी तरफ से कोई सुजेशन है ऑनलाइन क्लासेस को लेके, कोई न्यू टीचिंग स्ट्रेटजी आप मुझे एडवाइस करते हैं कि उसको लेके चला जाए, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ इस चीज़ को लेके कोऑपरेट करना चाहूँगा। सो नाउ 5 मिनट हैं हमारे पास। सो प्लीज़ 5 मिनट के अंदर अंदर जो है आप इस चीज़ के बारे में, टीचिंग के बारे में, एवरीथिंग के बारे में लिख सकते हैं, ऑनलाइन एक्सपीरियंस के बारे में लिख सकते हैं। तो जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं अपने एंड पे चीज़ों को उस तरह से लेकर चलने की कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए आसानी रहे। जी क्लास, नाउ आई वांट योर टेक्स्ट इन द चैट। आप लोग मुझे बताएं कि क्या किया जा सकता है।
हाँ जी क्लास बताइए। खुश नसीबा सबका ही फर्स्ट एक्सपीरियंस है ऑनलाइन। ठीक है, मेरा भी ऑनलाइन पढ़ाने का फर्स्ट एक्सपीरियंस ही था। जी आयशा, हर यूनिट के बारे में 4 से 5 लाइंस लिखनी है। आवाज़ गई नहीं, मैं बोल नहीं रहा, मैं आप लोगों के मैसेज का वेट कर रहा हूँ। आवाज़ इधर ही है, मैं आप लोगों के मैसेज का वेट कर रहा हूँ, आप लोगों की सजेशंस का वेट कर रहा हूँ। जी क्लास, किसी के पास और कोई सजेशन है तो प्लीज़ बता दें, और आज की क्लास हम 5 मिनट तक जो है ना वो एंड करेंगे। तो स्लैम्स के ऊपर मैं ये असाइनमेंट का टैब डाल दूंगा, तो प्लीज़ स्लैम्स पे जाइएगा, वहाँ पे असाइनमेंट देखिएगा और उसके बाद जो है उस असाइनमेंट को रिप्लाई कीजिएगा। बस कोई नहीं है, कोई सुजेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। अच्छा जी, यूट्यूब का जो लिंक होगा ना आपके लेक्चर का, वो कॉलेज की तरफ से बनेगा, वो जो भी इसकी रिकॉर्डिंग होगी वो कॉलेज की तरफ से बनेगा। वो कॉलेज आपका कोई एक चैनल बनाएगा और उसके ऊपर यूट्यूब के लेक्चर्स अपलोड करेगा, तो वहाँ से आपको मिल जाया करेंगे। चलो जी सुंबल, दैट्स गुड। सर चैटिंग स्पीड स्लो है, प्लीज़ कोऑपरेट करिएगा, इसीलिए मैंने 1 मिनट का टाइम दिया है। ठीक है, इसीलिए मैंने 1 मिनट का टाइम दिया है कि 1 मिनट के अंदर अंदर आप आंसर भेज सकते हैं। सो मैं समझता हूँ चैटिंग स्पीड का, तो कोई मसला नहीं है इसका भी। जी, और चलें फिर आज के लिए हम इतना ही करते हैं। प्रोफेशनल डेवलपमेंट के हवाले से, और प्लीज़ साथ साथ पढ़िएगा। अगेन मैं आप लोगों को कहूँ कि प्लीज़ आप लोगों ने साथ साथ पढ़ना है, चीज़ों को बिल्कुल भी इस तरह लाइटली नहीं लेना है। इस साल, पिछले साल चीज़ें बहुत डिफरेंट थी, बहुत आसान थी। सेकेंड ईयर, अच्छा जी। सो जी थैंक यू जिन लोगों ने भी मैसेज किया यहाँ पे। एनी हाउ, सो इस साल प्लीज़ साथ साथ पढ़िएगा। अगेन कह रहा हूँ, साथ साथ पढ़िएगा। इस साल सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हैं आपके, मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं। प्रोफेशनल डेवलपमेंट आप समझ लें थोड़ा सा इजी है, मेंटल हेल्थ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा आपको। मेंटल हेल्थ इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट। खुश नसीबा, वेबसाइट का लिंक मैंने दे दिया है, सारे लेक्चर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, लेक्चर्स का लिंक जो है वो जो मैंने वेबसाइट का लिंक 2 दे दिए हुए हैं, तो आपको मेंटल हेल्थ के भी सारे लेक्चर वहाँ पे मिल जाएंगे, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के भी लेक्चर वहाँ पे मिल जाएंगे। सो आपको वहाँ से, जैसे फर्स्ट ईयर में आपके पास वेबसाइट थी, उसी तरह से इस साल भी आपके पास 2 वेबसाइट्स होंगी उन 2 सब्जेक्ट्स को लेकर चलने के लिए। ठीक है जी, और कुछ? चलें, आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। आज का लेक्चर थोड़ा सा अर्ली एंड करते हैं हम। ठीक है, इंशाल्लाह ताला कल जो है हम फिर ज्वाइन, जो भी नेक्स्ट हमारा टाइम टेबल के मुताबिक जो लेक्चर होगा उसमें हम ज्वाइन करेंगे। अच्छा जी, मरियम कह रही हैं कि आई हैव अ प्रॉब्लम विद टाइपिंग।
जो लिख रहे हैं वो नज़र नहीं आता। तो मरियम कोशिश करें कि अगर लैपटॉप हो तो उससे ऑनलाइन आ जाएं, तो ये आपका प्रॉब्लम जो है बड़ी हद तक दूर हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करें कि लैपटॉप या कंप्यूटर अगर अवेलेबल हो आप लोगों के पास तो उससे ऑनलाइन आ जाया करें, तो वो ज़्यादा इजी जो है आप लोगों के लिए रहेगा। चलें जी, नेक्स्ट वीक, जो नेक्स्ट वीक हमारा ये समझ लें कि जो असाइनमेंट ये जो होगी हमारी, आप कह लें कि ये जो मैंने असाइनमेंट आप लोगों को दी है, आई होप नेक्स्ट वीक आप इसको करके आएंगे और ना सिर्फ ये असाइनमेंट आप लिखेंगे बल्कि असाइनमेंट आपको याद भी होगी, दूसरा ये स्लैम्स के ऊपर अपलोड हुई होगी ताकि मैं उसकी ग्रेडिंग भी कर सकूं। तो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होती है। आई होप आप पढ़ के आएंगे, और जिन जिन का मैं नाम लेता जाऊंगा वो लोग प्लीज़ यहाँ पर फिर आप टाइप करते जाइएगा जो जो मैं सवाल करता जाऊँ आप लोगों से नेक्स्ट वीक में असाइनमेंट के बारे में। तो इस तरह से हम इस लेक्चर को इंटरेक्टिव बना के चलेंगे। यहाँ पर हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज़ करते हैं। चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा, अगर मेंटल हेल्थ का आई थिंक है हमारे लेक्चर्स इस वीक में, तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ताला मेंटल हेल्थ को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और देखेंगे। तो यहाँ पर हम इन चीज़ों को एंड करते हैं और अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।